नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामायण के नेक्स्ट एपिसोड में। आज हम देखेंगे कि भरत और माता कैकेयी के बीच का संवाद। पिता का मरण और दोनों भाइयों के वन गमन का वृत्तांत जानकर दुख से संतप्त हो भरत कैकेयी से कहने लगे, पिता और पितृतुल्य भाई रहित होने के कारण मेरा तो सर्वनाश हो गया। ऐसी सोच दशा में मुझे राज्य से क्या प्रयोजन। तुमने महाराज दशरथ की हत्या कर और राम को वनवासी बना मुझे दुख पर दुख दिया है, मानो कोई कटे हुए घाव पर नरम नमक छिड़क दे। तो भरत जी बहुत ही दुखी हो रही हैं। अरे पापिष्ठे, तुमने महाराज को मार डाला। अरे कुलनाशनी, तुमने मोहवश इस कुल का संपूर्ण सुख एवं वैभव नष्ट कर डाला। मेरे ज्येष्ठ और धर्मात्मा भाई राम तुम्हारे साथ सदा उत्तम व्यवहार ही करते रहे। बड़ों के पद चिन्हों पर चलने वाले वे तुम्हारी ही ऐसी ही सेवा करते थे जैसी अपनी जननी कौशल्या की। मेरी ज्येष्ठ माता कौशल्या भावी विपत्ति हो जाने पर भी धर्मानुकूल तेरे साथ सगी बहन का सा व्यवहार करती थी। उसी सरल हृदय कौशल्या के धर्मात्मा पुत्र को चीर और वक्कल्य पहनाकर तूने वन में भिजवा दिया। हे पापिनी, फिर भी तुझे दुख क्यों नहीं होता। पवित्र आत्मा वीर यशस्वी और उदार राम को वक्ल वस्त्र पहनाकर और वन में भिजवाकर तूने क्या फल पाया। मैं उन पुष्य सिंह राम और लक्ष्मण को देखे बिना किस शक्ति के बल पर इस राज्य की रक्षा कर सकता हूँ, अथवा यदि मैं साम दाम आदि उपायों से और बुद्धि बल से इस राज्य भार को उठा भी लूँ तो भी अपने ही पुत्र के प्रति स्नेह करने वाली तेरी इस मनोरथ को मैं पूरा नहीं होने दूंगा। अरे पापदर्शिनी, हमारे पूर्वजों की प्रथा को कलंकित करने वाली यह पापपूर्ण बुद्धि तुम में कहाँ से उत्पन्न हुई। रघुवंश की यह परंपरा है कि बड़ा भाई ही राज्य का अधिकारी होता है और छोटे भाई उसके अधीन सब कार्य करते हैं। ये पाप निश्चय मैं तुम्हारे इस मनोरथ को कभी पूरा नहीं होने दूंगा। अब अपनी माँ को वो बता रहे हैं कि जिस वजह से तूने श्री राम और मेरे पिता को दुख दिया है, वो मनोरथ मैं तेरी कभी पूरी नहीं करूँगा। मैं सब जिन प्रिय अपने भाई राम को वन से लौटा कर लाऊंगा। भला बताओ, तो महाराज दशरथ ने और परम धार्मिक राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने महाराज को तो मार दिया और राम को वन में निकाल दिया। तेरे ही कारण मेरे पिताजी मृत्यु का ग्रास हुए हैं और मेरे भाई राम वनवासी हुए। संसार में मेरे लिए तुमने अपयश का बीज बोया है। तुम बुद्धिमान एवं धर्मात्मा अश्वपति की कन्या कहलाने योग्य नहीं हो। मेरे पिता के कुल को नष्ट करने के लिए तुम तो उस घर में राक्षसी पैदा हुई हो। पुत्र माता की अंग प्रत्यंग और हृदय कमल से उत्पन्न होता है, अतः माता का अत्यधिक प्रिय होता है। अन्य बांधे तो केवल प्रिय होते हैं। ऐसी परम प्रिय वस्तु का वियोग माता के लिए कितना दुखदायी होगा, तुमने यह नहीं विचारा। अब भरत जी कैकेयी को बता रहे हैं कि जिस तरह से तू मुझे इतना प्रेम करती है, ऐसे ही कौशल्या माँ भी तो राम से प्रेम करती थी। उनको तुमने अलग कर दिया अपने पुत्र से। सत्य पराक्रमी भ्राता राम ने अयोध्या में लौटकर राज्य प्राप्त कर लेने में पर मैं सफल मनोरथ हो जाऊंगा तथा श्री राम के निर्वासन के पाप का मार्जन कर सकूंगा। भरत जी इस प्रकार विलाप करते करते तोमर और अकुश के प्रभाव से उत्पीड़ित हाथी के समान क्रोध में भरकर पृथ्वी पर गिर पड़े और सर्प की भांति पुकारने लगे। इस प्रकार रोते चिल्लाते वे भरत जी के कंठ स्वर को पहचान महारानी कौशल्या सुमित्रा से बोली, जान पड़ता है कुकर्मा कैकेयी का पुत्र भरत आ गया है। मैं उस दीर्घदर्शी भरत को देखना चाहती हूँ। सुमित्रा से ऐसा कह राम वियोग के कारण अति दुर्बल कांतिहीन मुख वाली कौशल्या थर थर कांपती हुई और अचेत सी भरत की ओर चली। उधर राजकुमार भरत ने भी उसी मार्ग से अपने भाई शत्रुघ्न के साथ कौशल्या के राजमहल की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में जाते हुए भरत और शत्रुघ्न कौशल्या को देखकर बहुत दुखी हुए। वे दुख पीड़ित तथा चैतन्य शून्य होकर भूमि पर गिरी माता को
लिपट गए और रोने लगे। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को रोते देख अत्यंत दुखित मन श्री आर्य कौशल्या भरत को अपने हृदय से लगाकर रोती हुई बोली, तुम्हें राज्य की अभिलाषा थी तो लो, तुम्हें यह निष्कंटक राज्य प्राप्त हो गया। परंतु खेद है कि कैकेयी ने अत्यंत कुकर्म करके यह राज्य प्राप्त किया है। मेरे पुत्र को वकल वस्त्र पहना और वन भेजकर इस कुदर्शनी ने क्या फल पाया। कैकेयी को चाहिए कि मुझे भी वहाँ शीघ्र भेज दे, जहाँ ज्ञान विज्ञान पूर्ण सुवर्ण जैसे शरीर वाला महायशस्वी मेरा पुत्र राम निवास कर रहा है, अथवा मैं स्वयं सुमित्रा को साथ लेकर तथा अग्निहोत्र को आगे कर सहर्ष वहाँ चली जाऊंगी जहाँ राम है, अथवा तुम स्वयं मुझे वहाँ पहुँचा आओ जहाँ पुरुष सिंह मेरा पुत्र राम तप कर रहा है। तुम्हें तो कैकेयी ने धन धान्य तथा हाथी घोड़े और रथों से परिपूर्ण यह राज्य दिलवा ही दिया है। इत्यादि अनेक कठोर वाक्यों द्वारा कौशल्या ने जब निष्पाप भरत को फटकारा, तब भरत जी को ऐसा क्लेश हुआ जैसे घाव में सुई चुभोने से होता है। मतलब जब आपका कोई दोष ना हो फिर भी आप पे कोई दोष लगाए, ऐसा ही भरत जी को महसूस हो रहा है कि मैंने कब राज्य मांगा था, उसकी बात तो सुनी ही नहीं किसी ने। कौशल्या के इन कठोर वचनों को सुनकर भरत जी उद्गिन होकर माता के चरणों में गिर पड़े, परंतु बहुत प्रकार से विलाप करके वे मूर्छित हो गए। तब उन्हें होश आया, तब वे हाथ जोड़कर शोकाक्रांत और नाना प्रकार से विलाप करते हुए कौशल्या से कहने लगे, हे आर्य, राम वन गमन के विषय में अनभिज्ञ और निर्दोष होने पर भी आप मुझे क्यों दोष देती हैं। श्री राम में मेरा कैसा अगाध प्रेम है, यह बात आप सब जानती हैं। सत्यव्रती सज्जन श्रेष्ठ आर्य राम के वन गमन में जिसने परामर्श दिया हो, उस अभागी की बुद्धि कभी भी शास्त्रानुगामी न हो, अर्थात वे वेद आदि शास्त्रों को न पढ़ सके। जिसकी अनुमति से आर्य राम वन गए हों, वह पाप आत्मा नीच जाति का सेवक हो। अब देखिए, जिसने माता कैकेयी को परामर्श दिया था मंथरा, उसके विषय में बात हो रही है कि उसकी बुद्धि ऐसी हो जाए कि वो कभी भी वेद ना पढ़ सके। मतलब कि जो लोग वेद नहीं पढ़ते हैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट होती है, तो वेदों को हमें पढ़ना चाहिए, नहीं तो हमारी बुद्धि उनके ही समान हो जाएगी। क्योंकि जब भी हम कोई अच्छा कार्य करते हैं उससे हमें लाभ ही होता है, तो वेदों को ना पढ़ने से हम उनके लाभ से वंचित हैं, इसलिए यहाँ पे ऐसी कहा गया है। जिसकी अनुमति से आर्य राम वन गए हों, वह पाप आत्मा नीच जाति का सेवक हो। उस भाग्यहीन व्यक्ति को वह पाप लगे जो सूर्य की ओर मुख करके मलमूत्र त्याग करने वाले और सोती गौ को लात मारने को लगता है। अब देखिए कितना गौ माता के बारे में बताया गया है कि गौ माता को सोती हुई को लात मार रहे हैं जो लोग, उनको ये इतना बड़ा पाप लगे। और कुछ लोग तो गौ माता को काट कर ही खा जाते हैं, बीफ को खाते हैं। बताइए उन्हें कितना बड़ा पाप लगता होगा। नौकर से बहुत सा काम करा के उसे मजदूरी न देने वाले स्वामी को जो पाप लगता है, वही पाप उस भाग्यहीन को लगे जिसकी अनुमति से आर्य राम वन गए हैं। श्री राम जिसके परामर्श से वन भेजे गए हैं, उसे वही पाप लगे जो पुत्रवत प्रजा का पालन करने वाले राजा के प्रति विरोध करने वाले को लगता है। जो सम्राट प्रजा से छठा भाग कर लेकर भी प्रजा की रक्षा न करे, उस अन्यायी राजा को जो पाप लगता है, वही पाप उस व्यक्ति को लगे जिसकी सम्मति से आर्य राम वन गए हैं। अब अलग अलग तरह के उन्होंने पाप गिनवा दिए हैं। यज्ञ में ऋतुंजियों को दक्षिणा देने की प्रतिज्ञा करके जो पीछे दक्षिणा न दे, ऐसे मिथ्यावादी को जो पाप लगता, वही पाप उसे लगे और सहमति से जिसकी सहमति से आर्य राम बन गए हैं। हाथी घोड़े रथ शास्त्रों से सुसज्जित होकर भी जो संग्राम में विरोचित कार्य न करे, अर्थात युद्ध से परांगमुख होकर भागे एवं कायर व्यक्ति को जो पाप लगता है, वही पाप उस व्यक्ति को लगे जिसकी अनुमति से आर्य राम बन गए हैं। अब इस में बोल दिया कि जो युद्ध करने से मना कर दे, मतलब जो अर्जुन को
पाप लग रहा था गीता में कि वो युद्ध नहीं कर रहा था, तो श्री कृष्ण उनसे उस पाप से बचा रहे थे। तो किस किस तरह का ये जो पाप बताया गया है, जिसके परिणाम श्री राम वन गए हैं, वह दुष्ट आत्मा बुद्धिमान गुरु द्वारा उपदिष्ट परलोक साधक एवं सूक्ष्म तत्व वाले शास्त्र को भूल जाए। मतलब अपनी पढ़ी लिखी हुई चीज़ों को भूल जाए। और हम भूल जाते हैं। हम कितनी बार पढ़ते हैं कि सत्य बोलना अच्छा है, किसी से द्वेष नहीं करना है, लोभ नहीं करना, ये सब हमने पढ़ा है, राइट। लेकिन हम उसे भूल जाते हैं, तो हमें कितना बड़ा पाप लग रहा है। जिसके परामर्श ये राम बन गए हैं, वह विशाल बाहु सुमंत सकंद और चंद्र सूर्य के समान तेजस्वी श्री राम का राज्याभिषेक न देख सके, अर्थात तब तक जीवित न रहे, मर जाए। ब्रह्म यज, संध्या, देव यज, अग्निहोत्र, पितृ यज, अतिथि यज और बलिवेश देव यज किए बिना जो व्यक्ति खीर, तिल, चावल खाता है, बकरी का दूध पीता है तथा गुरु को देखकर खड़े न होने वाले और गुरु को प्रणाम न करने वाले व्यक्ति को जो पाप लगता है, वही पाप उस पापी को लगे जिसकी अनुमति से आर्य राम बन गए हैं। अब जो हमारे 5 यज बताए गए हैं, उनको जो इंसान नहीं करता उसको जो पाप लगता है वो पाप उसको लगे। 5 तरह के यज क्या हैं? पहला है ब्रह्म यज, संध्या जो करते हैं सुबह शाम 2 टाइम संध्या होती है, उसमें मंत्र होते हैं, उनको बोला जाता है, उस टाइम ध्यान किया जाता है। देव यज मतलब अग्निहोत्र, जब हम सारे 5 देवताओं को हवन कुंड में आहुति देते हैं। पितृ यज जो हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं। अतिथि यज अतिथि की सेवा करते हैं। बलि वैश्य देव यज जो और दूसरे जो जंतुओं के बारे में सोचकर उनका भला करते हैं, वो 5वां यज हो गया। 5 यज, अभी 5 यज तो कोई करता भी नहीं है शायद, कुछ लोग जो गुरुकुल से पढ़े हुए हैं, जो सनातन संस्कृति को मानते हैं, वो लोग करते हैं। आजकल क्या है, घर में सब दिया लगा देते हैं, मूर्ति पूजा जो करते हैं दिया लगा देते हैं और उसके बाद ही वो लोग खाना खाते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ अभी बदलाव होता जा रहा है। यज की जगह सिर्फ दिया लगाना हो गया, सुबह शाम दिया लगाते हैं और कुछ लोग तो ये भी नहीं करते हैं। तो कोई बात नहीं, जितना आपसे हो सके उतना कीजिए, क्योंकि जितना आप करोगे उतना आपको फल मिलेगा। अंदर से मन की शांति मिलेगी। गो को पैर से छूने वाले, गुरुजनों की निंदा करने वाले और मित्रों से द्रोह करने वाले पतितों को पातक लगता है, वही पातक उसे लगे जिसकी अनुमति से आर्य राम बन गए हैं। अब गौ को पैर से नहीं छूना है, गुरुजनों की निंदा नहीं करनी है, मित्रों से द्रोह नहीं करना है, तो ये सारे पाप करने से हमें बचना है। परस्पर विश्वास पूर्वक कही हुई निंदाजनक बातों को जो दुष्ट आत्मा प्रकाशित कर देता है, उस विश्वासघाती को जो पाप लगता है, वही पाप उसे लगे जिसके परामर्श से आर्य राम बन गए हैं। वह उपकार का बदला न देने वाला, कृतघ्न सज्जनों से बहिष्कृत, निर्लज और लोक में निंदित हो, जिसकी अनुमति से आर्य राम बन गए हैं। जिसकी अनुमति से आर्य राम बन गए हैं, उसे वह पाप लगे जो पाप उस मनुष्य को होता है जो सामने बैठे हुए नौकर, चाकर, स्त्री और पुत्र को न देखकर अकेला ही सुस्वाद पदार्थ खाता है। मतलब जब भी आप कुछ खाना खाते हैं, कुछ स्वादिष्ट चीज़ें खाते हैं, तो आपके सामने जो भी है उससे आपको एक बार पूछ लेना चाहिए, चाहे वो आपका नौकर हो, चाहे आपका वो पुत्र हो, चाहे आपकी पत्नी हो, कोई भी हो। वह अनुकूल पत्नी को बिना पाए पुत्रहीन होकर मर जाए और वह यज आदि धार्मिक क्रियाओं को बिना किए ही मर जाए, जिसकी सम्मति से आर्य राम बन गए हैं। वह अपनी स्त्री के गर्भ से उत्पन्न अपनी संतान को देखे बिना दुखी होकर मर जाए। राजा, स्त्री, बालक और वृद्ध के वध करने और निरपराध स्वामी भक्त नौकर को त्यागने से जो पाप होता है, वही पाप उसको लगे जिसकी अनुमति से आर्य राम बन गए हैं। मतलब मंथरा को बहुत सारा पाप लगने वाला है। लाख, मांस, मधु, शराब, लोभ, मछली पकड़ने
का काटा और विष का विक्रय कर अपने आश्रित जनों का पालन करने वाला को जो पाप लगता है। अब इसने बता दिया है कि भाई जो लोग मांस का या शराब का या मछली पकड़ने वाले कांटे का, विष का जो भी लोग सेल करते हैं, जो बेचते हैं और उससे अपना घर चलाते हैं, उसको भी पाप लगता है। मतलब ये तो हमें ये काम नहीं करनी चाहिए, उससे अपना घर नहीं चलाना चाहिए। जो मनुष्य भयंकर सैन्य दल देखकर युद्ध से प्रमुख होकर भागता हुआ मारा जाए, ऐसे पापी को जो पातक लगता है, अथवा संग्राम से भागे हुए शत्रु को मारने वाले को जो पाप लगता है, वही पाप उसको लगे जिसकी अनुमति से आर्य राम बन गए हैं। जिसके परामर्श से आर्य राम बन गए हैं, वह पाप लगे जो उन्मत्त की भांति चिथड़े लपेटे मुर्दे की खोपड़ी हाथ में लिए द्वार द्वार पर भीख मांगते हुए पृथ्वी पर भ्रमण करने वाले को लगता है। जिसकी अनुमति से आर्य राम बन गए हैं, वह मनुष्य सदा मद्य पिए, पर स्त्री गमन करे और जुआ खेलने से अत्यंत आसक्त हो, सदा काम क्रोध से अभिभूत हो। यहाँ पे तो यही बोल दिया है कि भाई जो लोग शराब पीते हैं, दूसरी स्त्रियों के साथ अच्छे से मतलब दूसरी स्त्रियों में अपना वासना देखते हैं, जुआ खेलते हैं और काम क्रोध में भरे हुए हैं, ऐसा पाप लग जाए उनको। मतलब जिसने ये काम किया है उसमें ये सारे अवगुण आ जाए, ऐसा उन्होंने बोला है। तो बहुत सारे पापों की चर्चा की गई है। आज के लिए इतना ही, आगे भी पापों की चर्चा जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।